नमस्कार। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके या विविध जीके। आज स्टैटिक जीके में चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर, डी अमृता शेरगिल। इसका सही उत्तर है ए रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 2 है, मुगल चित्रकला किस बादशाह के शासन काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर है सी मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची, इसलिए जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या मुगल चित्रकला के सांस्कृतिक विकास का युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ए अल्पना, बी रंगोली, सी कोल्लव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अल्पना जो है पश्चिम बंगाल के फर्शों पर चित्रकारी का एक रूप है। 4 नंबर प्रश्न है, विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? ए पिकासो, बी एंजेलो, सी लियोनार्डो दा विंची, डी राफेल। इसका सही उत्तर है सी लियोनार्डो दा विंची, जो इटली के चित्रकार थे। इनकी महानतम चित्र जो है द लास्ट सपर है। इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा चित्र की भी पेंटिंग की है। 5 नंबर है, प्रसिद्ध चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किसकी चित्रकारी है? ए लियोनार्डो दा विंची, बी एंजेलो, सी राफेल, डी पिकासो। इसका सही उत्तर है बी माइकल एंजेलो की चित्रकारी है द लास्ट जजमेंट। ये भी इटली के चित्रकार थे। प्रश्न संख्या 6 है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? ए लियोनार्डो दा विंची, बी एंजेलो, सी पिकासो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए लियोनार्डो दा विंची की महानतम चित्र है मोनालिसा। 7 नंबर प्रश्न है, 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? ए पिकासो, बी एंजेलो, सी विंची, डी राफेल। इसका सही उत्तर है ए पिकासो, पावेल पिकासो की पेंटिंग है, चित्रकारी है 3 संगीतज्ञ। प्रश्न संख्या 8 है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी जातक, डी पंचतंत्र। तो इसका सही उत्तर है सी जातक कथा का चित्रण किया गया है अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में। और जो जातक कथाएं हैं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ए हड़प्पा, बी मौर्य काल, सी बौद्ध काल, डी गुप्त काल। इसका सही उत्तर है डी बौद्ध गुप्त काल से संबंधित है। और अजंता की चित्रकारी में, अजंता की गुफाओं में जो चित्र बना हुआ है वो गुप्त काल के अलावे सातवाहन काल से भी संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 है, अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म, भी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। इसका सही उत्तर है ए बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता में चित्रकारी। प्रश्न संख्या 11 है, चित्रकार राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? ये तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है सी केरल राज्य के से संबंधित है राजा रवि वर्मा, जो कि भारत के महानतम चित्रकार हुए। 12 नंबर है, पाब्लो पिकासो का संबंध किस देश से है? ए इटली, बी जर्मनी, सी ग्रीस, डी स्पेन। तो इसका सही उत्तर है डी स्पेन के महान चित्रकार हुए हैं पाब्लो पिकासो। प्रश्न संख्या 13 है, लियोनार्डो दा विंची एवं माइकल एंजेलो का संबंध किस देश से है? ए इटली, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ए इटली के थे लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। 14 नंबर प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी हुमायूं के शासन काल में। जब हुमायूं ईरान में थे उसी समय चित्रकला की, मुगल चित्रकला की नींव डाली गई थी। प्रश्न संख्या 15 है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी बिहार। इसका सही उत्तर है बिहार की लोक चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग। प्रश्न संख्या 16 है, जैमिनी राय का संबंध किस कला के किस क्षेत्र से है?
ए चित्रकला, बी संगीत, सी नाट्य कला, डी मूर्ति कला। तो इसका सही उत्तर है ए जैमिनी राय जो है चित्रकला से संबंधित है। 17 नंबर है दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? ये जैमिनी राय ने, बी राजा रवि वर्मा ने, सी नंदलाल बोस ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा ने बनाया है। 18 नंबर प्रश्न है बुद्ध और सुजाता किस चित्रकार की चर्चित कृति है? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी जैमिनी राय, सी राजा रवि वर्मा, डी नंदलाल बोस। तो इसका सही उत्तर है ए रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्र है बुद्ध और सुजाता। प्रश्न संख्या 19 है निम्न में से कौन सतीश गुजराल की कृति है? ए औरत, बी काला चांद, सी एलिफेंट्स वाथिंग एंड ग्रीन पूल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी काला चांद जो है वो महान चित्रकार सतीश गुजराल की चित्र है। 20 नंबर प्रश्न है नंदलाल बोस की कृतियां हैं। ए उमा की तपस्या, बी शिव पार्वती, सी बसंत, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी तीनों जो है उपर्युक्त सभी जो है नंदलाल बोस की चित्र है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत। प्रश्न संख्या 21 है चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ए पहाड़ी, बी राजस्थानी, सी कांगड़ा, डी काली घाट। तो इसका सही उत्तर है डी काली घाट चित्रकला पर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं है। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, पटना कलम ये सभी पर मुगल चित्रकला का प्रभाव है। 22 है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ए हड़प्पा सभ्यता चित्री धूसर वृद्धमान, बी कुषाण गंधार कला शैली, सी मुगल अजंता चित्रकारी, डी मराठा पहाड़ी चित्र शैली। इसका सही उत्तर है बी कुषाण गंधार कला शैली, ये सही है। बाकी ए, सी और डी विकल्प गलत है। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? ए भीमबेटका, बी एलोरा, सी अजंता, डी चितनवासल। इसका सही उत्तर है बी इसका सही उत्तर है ए भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से प्राप्त हुई है भीमबेटका की पहाड़ियों से। प्रश्न संख्या 24 है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए भीमबेटका, बी लेखाहिया, सी आदमगढ़, डी घगरिया। इसका सही उत्तर है ए भीमबेटका की पहाड़ियों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण काल के हैं। 25 नंबर प्रश्न है फिल्म के पोस्टरों की पेंटिंग से किसने अपनी चित्रकारी जीवन की शुरुआत की? ए पिकासो, बी एम.एफ. हुसैन, सी सतीश गुजराल, डी नंदलाल बोस। इसका सही उत्तर है बी एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्रकारी जीवन की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों की पेंटिंग से की थी। 26 नंबर प्रश्न है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ए अभय, बी ध्यान, सी धम्र चक्र, डी भूमि स्पर्श। इसका सही उत्तर है सी धर्म चक्र। महात्मा बुद्ध का जो सारनाथ में प्रथम धर्मोदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा है उसको धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है, गंधार शैली में बना हुआ। 27 नंबर है कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? ए भारत एवं रोमन, बी भारतीय एवं मिस्र, सी भारतीय एवं यूनानी, डी यूनानी एवं रोमन। तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय एवं यूनानियों के रचना जो है मिश्रण से गंधार कला शैली को विकसित होने में सहायता मिली। 28 नंबर प्रश्न है अजंता की गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है? ये विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध का उनके जीवन वृत्त, सी भगवान महावीर, डी सभी। इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है बी भगवान बुद्ध और उनका जीवन वृत्त, क्योंकि अजंता की गुफाओं में जितना भी मूर्तियां हैं वो सभी बुद्ध और उनके पूर्व जीवन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 29 है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी संगीतकार, डी नृत्यांगना। इसका सही उत्तर है बी अमृता शेरगिल चित्रकार से संबंधित है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 30 नंबर राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? ए कश्मीर, बी पर्सिया, सी अफगानिस्तान, डी सिंध। इसका सही उत्तर है बी पर्सिया यानी ईरान जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव केंद्र है।
इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।